सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का मैं इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रविवार है और रविवार के दिन नियमानुसार मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा, कोई लेक्चर नहीं है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपके जीवन में जो कमजोरियां होती है, जो समस्याएं होती है, उनसे आप कैसे निपटें। सिंपल भाषा में कहूं तो आप अपनी कमजोरियों को ताकत कैसे बनाएं, उसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। मेरी जो कहानी है एक लड़के और लड़की की कहानी है और ये कहानी हमारे क्षेत्र विशेष की एक सच्ची घटना पर है। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा कि मैं इनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक सामाजिक रुसवाई के कारणों में शामिल हो जाता है। लेकिन हम उनके जीवन से ये सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या डिसीजन लेना है। तो मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं। एक लड़का है, एक लड़की है। आइए, ये जो लड़का है इसका एक सपना है। सपना ये है कि ये प्रशासनिक सेवा में जाए, मीन्स आईएएस बने। और इसके लिए ये बहुत ही सीरियस तैयारी भी करता है, डटकर मेहनत भी करता है, मेंस क्लियर कर देता है, इंटरव्यू फेस करता है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता है। 2-3 बार जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है इसके साथ, तो इसका मन भी विचलित होता है, तो ये अपना सपना छोड़ देता है। जैसे एक स्वाभाविक जनजीवन में ये घटना होती है, तो अपना सपना ये छोड़ देता है और एक टीचर की नौकरी करता है और टीचर लग जाता है, और वो भी गवर्नमेंट टीचर। ये टीचर बन जाता है। अब जब ये टीचर बन जाता है तो इसका विवाह होता है, घर वाले इसका विवाह करवाते हैं और एक सामान्य लड़की के साथ इसका विवाह हो जाता है। ये जो लड़की है एक सामान्य लड़की है। जनरली इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बीए पास है। जब इनकी शादी होती है तो ये जो टीचर है जिसका सपना था कि वो प्रशासनिक सेवा में जाए, उसको अपना सपना वापस रिवाइज होता है, वापस याद आता है अपना वो सपना। लेकिन वो खुद टूट चुका होता है। इस कारण से वो कहता है कि मेरा सपना ये लड़की पूरा करेगी। इस लड़की को वो मोटिवेट करता है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं, मैं तैयारी करवाऊंगा आपको। लेकिन ये लड़की इसके बैकग्राउंड को देखें तो ये साफ मना कर देती है कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके माध्यम से मेरे दिमाग पर दबाव पड़े। ये लड़की मना कर देती है। लेकिन दोनों पति पत्नी हैं, संबंध अच्छे हैं, आपसी समझ है। किसी भी तरीके से ये लड़का इसको मना लेता है कि ये आईएएस की तैयारी करेगी। और इसको तैयारी कौन करवाता है? ये खुद इसको तैयारी करवाता है। और आप देखिए इस तैयारी का परिणाम ये होता है कि ये आईपीएस बन जाती है। आईपीएस बन जाती है। बहुत खुशी की बात है। लड़का खुशी से झूम उठता है कि मैंने अपनी पत्नी को आईपीएस बनाकर अपने सपने को पूरा कर लिया। लेकिन अब समाज आपके सामने है, पद आपके सामने है, ये आईपीएस बन गई, ये टीचर है, तो दोनों में असमानताएं तो आ गई। हालांकि ये असमानताएं संबंधों को विचलित नहीं करती है, लेकिन ये आप जानते हो ऐसा समाज में बहुत कम देखने को मिलता है।
जब हम ये दोनों मुकाम प्राप्त करते हैं, दोनों में ये डिफरेंसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है टकराव तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर स्थिति में ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः ये टकराव होता है। आप जानते हो, इनमें भी ये टकराव हुआ, इनमें भी ये टकराव हुआ। और जब पोस्ट की इस डिफरेंस के साथ इस टकराव को आगे जो रूप दिया गया, वो तलाक के रूप में दिया गया। इन दोनों का तलाक हो गया। लड़की ने कह दिया कि आप मेरे लायक नहीं हो, मैं आईपीएस, आप टीचर, आप कहां, मैं कहां, आप तो मेरे आसपास भी नहीं फटकते, आप तो मेरे आसपास भी नहीं फटकते। अब लड़का उसके इस जवाब से भौचक्का रह गया, कुछ सोच ही नहीं पाया और दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग हो गए, इसके सामने क्या समस्या आ गई? अब समस्याओं का ढेर है इसके सामने। सबसे पहली बात तो सामाजिक अपमान। सामाजिक अपमान झेला इसने। ऑब्वियसली बात है, ये घटना जब किसी के साथ घटित होती है तो बैलेंस ऑफ माइंड भी बिगड़ता है, और बैलेंस ऑफ माइंड बिगड़ता है तो व्यक्ति, आप जानते हो, जो बुरी आदतें होती है उनकी तरफ जाता है, शराब पीने लगता है, नशा करने लगता है, सामाजिक दूरी बनाने लगता है, आना जाना बंद कर देता है, ऐसा वो करता है। लेकिन इस लड़के ने वो नहीं किया। इसने ये जो सामाजिक अपमान उसने झेला, जो बैलेंस ऑफ माइंड वो खोने की कगार पर था, इन सब को दरकिनार करते हुए इसने डिसीजन लिया। और इसने क्या डिसीजन लिया? इसने डिसीजन लिया कि मेरी जो भी ये समस्याएं हैं, मेरी जो भी ये कमजोरी है जो मेरे जीवन में आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है, इनको मैं ताकत बनाऊंगा। और ताकत बनाई। यहां तक कि आपको बता दूं, जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने टीचर से इस्तीफा दे दिया। ये जॉब छोड़ दी और अपने आप को इन्होंने पुनः तैयार किया। किताब रूपी जो अस्त्र शस्त्र इनके पास थे उनको इकट्ठा किया, अपने नोट्सों को इकट्ठा किया, अपने मनोबल को मजबूत किया और बैलेंस ऑफ माइंड बनाते हुए आईएएस की तैयारी पुनः स्टार्ट की। आईएएस की तैयारी पुनः स्टार्ट की और पूरे जोर शोर के साथ, क्योंकि यहां तो इनका सिर्फ सपना था, अब इनके साथ एक त्रासदी भी जुड़ गई। तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए उससे, बहुत ज्यादा इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये प्रयासरत रहे और परिणाम मिला, ये बने आईएएस। भारत की सबसे बड़ी जॉब इन्होंने प्राप्त कर ली। अब देखिए आपके सामने क्या स्थिति है। ये आईएएस इस आईपीएस को ऑर्डर देते हैं इनको। और एक बात और बताऊं आपको, जब इनसे पूछा गया कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हो, तो इन्होंने कहा, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी पूर्व पत्नी को देता हूं। यदि वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाता। थैंक्स है उसको, धन्यवाद दिया अपनी पूर्व पत्नी को कि आप मेरे जीवन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कहानी है दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी कमजोरियां आती है, उनको ताकत बनाइए। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, ध्यान रखें। आप अकेले अछूते नहीं हो, सबके साथ होता है। बात यही है कि मेरी समस्या, मेरी कमजोरी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका आकार कितना है, ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। आपकी समस्या, आपकी कमजोरी कितनी बड़ी है, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। आपकी कमजोरियों की बात करूं, क्या है आपकी कमजोरियां?
ताकत बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि इस कहानी में जो कमजोरी है वही आपकी कमजोरी हो। कमजोरियों के बहुत सारे रूप होते हैं। देखिए, रिश्तेदारों के ताने क्या आप नहीं भुगतते? रिश्तेदारों को ताने जो मिलते हैं ये आप नहीं फेस करते? मैंने बहुत टाइम पहले इस पर एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि इससे संबंधित एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूं। रिश्तेदारों के तानों से संबंधित है। वो भी अपने आप में आपको एक एक्टिवेट करने का अचूक हथियार है। मैं चाहूंगा जिन्होंने ये देखा नहीं है उसे जरूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कि रिश्तेदारों के तानों से कैसे बचें, कैसे निपटें। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। गरीबी क्या आपकी कमजोरी नहीं है? आपके माता पिता खेतों में काम करते हैं, आपकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है। क्या सपने नहीं देखे उन्होंने? वो ये उम्मीद नहीं करते कि आप उनकी गरीबी दूर करो? और क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप अपने माता पिता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे, फैसिलिटी दे? पाप थोड़ी है ये। प्रकृति का प्रकोप नहीं होता। जीवन है, किसी पे किसी रूप में आ सकता है। प्रकृति का प्रकोप, किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के दोनों ही नहीं देखते सामाजिक जीवन में। इस प्रकृति के प्रकोप को, ये जो आपकी कमजोरी है, इसको भी आप अपनी ताकत बनाएं। अपनों को आपने मरते देखा होता है। बहुत सारे हम देखते हैं अपने जीवन में ये घटनाएं घटित होती है। लेकिन ये जीवन एक ऐसा सफर है, इसे हर व्यक्ति को तय करना पड़ता है। लेकिन उसे किस रूप में करें ये हम पे डिपेंड करता है। हमने यदि अपनी कमजोरियों को ताकत बना लिया तो हमारे सपने जो हम छोड़ चुके हैं उनको भी हम उस कहानी के लड़के की तरह पार कर सकते हैं। और यदि हमने बैलेंस ऑफ माइंड खो दिया, सामाजिक दूरी बनाने लग गए, तो इसमें कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो हम वैसे ही कर सकते हैं। मुद्दा तो वो है ना कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं, कमजोरी को ताकत कैसे बनाएं। मुद्दा तो ये है, इसको आप कितना पार करते हो। और सफल जीवन उसी व्यक्ति का माना जाता है। अन्यथा जीने के लिए तो लोग जीते ही हैं। 2 वक्त की रोटी तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि परमात्मा इतने रूप से विस्तृत है कि वो आपको ये तो उपलब्ध करवा ही देगा। अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलिए। नहीं तो ध्यान रखना, ये दुनिया, ये समाज जीने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। ध्यान रखना। और जिस दिन आप कामयाब होंगे, ये समाज आपके साथ हमेशा खड़ा होगा, आपके रिश्तेदार आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। यदि कामयाब नहीं हुए तो इनमें से एक भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और ध्यान रखना, आपके जो सामाजिक समारोह होते हैं, जैसे विवाह शादी, वहां जो कार्ड छपता है उसमें नाम तक नहीं होगा, आपका नाम तक नहीं होगा। जो विवाह के कार्ड होते हैं उसमें जैसे नाम लिखाते हैं ना, दर्शना विलासी, उसमें से आपके नाम को कट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना ये चीजें। तो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं, यही आपके जीवन को आगे ले जा सकती है। तो दोस्तों, मैंने कहानी के माध्यम से आपके जीवन की जो कमजोरियां हैं उनको ताकत बनाने की आपको सीख दी है। यदि आपको ये सीख पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप हमसे जुड़ते हो तो आपको कभी भी जीवन में निराशा नहीं मिलेगी। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।